अर्शी हक है मसनदी रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। दुनिया आखिरत दोनों जहान में अल्लाह ने महबूब को जो शान अता फरमाई है उसका कोई जवाब नहीं है, सुभान अल्लाह। लेकिन अभी अल्लामा दिलशाद साहब फरमा रहे थे कि वो नजर सबको नहीं आता, उन्हीं को नजर आता है जिन्हें खुदा तौफीक अता फरमाता है। अबू लहब ने भी कोशिश की, अभी सुन रहे थे, तफसील का वक्त नहीं है वरना मैं एक एक चीज पे तबसरा करता। उनकी तकरीर ही मेरे लिए कई खिताब हो गए, सुभान अल्लाह। एक एक चीज पे तबसरा किया जाए तो गुफ्तगू तवील हो जाए। अबू लहब ने कोशिश की लेकिन उसके हिस्से में नहीं आया। जिसे खुदा की तौफीक मिलती है वो बिना देखे भी मुस्तफा पे ऐसा फिदा हो जाता है, सुभान अल्लाह। खुदा उसके ईमान में ताजगी पैदा कर देता है। अबू जहल करीब रह के ना पा सका, अबू लहब करीब रह के ना पा सका, लेकिन एक जात थी नबी के जमाने ही में, नबी को ना देखा लेकिन मुस्तफा के इश्क से सीने को मदीना बना लिया। क्या कोई नाम बताएगा उस जात का? अरे बोलो नौजवानों, यही तो इश्क का इम्तिहान है। उनका नाम वैसे करनी तो नौजवानों सीखो, सीखने की जरूरत है। तारीख को पढ़ो, मुस्तफा के आशिकों की जिंदगी पढ़ो, उनके सहाबा की सीरत पढ़ो। बिना पढ़े कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आगे बढ़ना है तो तुम्हें पढ़ना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा, बच्चियों को पढ़ाना होगा। बिना तालीम के कभी कोई कौम आगे नहीं बढ़ी है। इसलिए अगर किसी भी मैदान में कामयाबी और फतह नुसरत चाहते हो तो पढ़ो, आगे बढ़ते रहो, हर मैदान में फतह नुसरत के झंडे लहराते रहो। खुदा कदम कदम पे तुम्हें बुलंदी अता फरमाएगा। तो सबको नहीं मिलता, जिन्हें खुदा तौफीक देता है उन्हीं को मिलता है। दुनिया में रह जाने कितने रहते हैं, लेकिन मिलादुन नबी मनाने की तौफीक सबको नहीं मिलती, नहीं मिलती। और हजरत फरमा रहे थे 1500 साल होने वाले हैं, जितने साल बढ़ रहे हैं जश्न भी बढ़ता चला जा रहा है। जितने साल बढ़ रहे हैं मुस्तफा का मिलाद शान और शौकत के साथ दुनिया में मनाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं मिटा देंगे, लोग कह रहे हैं कम कर देंगे, लेकिन बरेली का ताजदार कहता है और उसी का शेर पढ़ के हम भी कहते हैं रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, परे खाक हो जाएं जल जाने वाले। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। यहां भी दिल शाद आ गया, माशाअल्लाह। आज तो दिल शाद ही शाद है। अल्लाह करे हमेशा हमारे दिल शाद हो जाए। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदात तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, बिस्ले फारस नज्द के कले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएंगे दूर जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। सबको नहीं मिलता, उन्हीं को मिलता है जिन्हें खुदा की तौफीक मिलती है। तो आला हज़रत कहते हैं अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में। दुनिया में तो सुना देख ना पाए, दुनिया में सुना वैसे बहकमाल मुस्तफा जिन्होंने उंगली का इशारा किया तो चांद तो टुकड़े हो गया, जिनके इशारे पे सूरज वापस आ गया
कुछ लोगों ने फिर भी कहा हमें नहीं नजर आता, हमें नहीं दिखता। तो आला हजरत कहते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। दुनिया में ना देख सके वो कमालात मुस्तफा, कुरान में पढ़ा, हदीस में पढ़ा, बुजुर्गों से सुना, सुनते रहे, लेकिन कहते हैं अर्शे हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की। और कहते हैं ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद अली, वो कुछ नहीं देता, उससे कुछ नहीं मिलता। आला हजरत कहते हैं नादान, उनका मकाम पहचान, जिसको जो भी मिलता है उन्हीं से मिलता है। ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला, अरे बोलो, हाँ ये नींद का वक्त है, जरा आंखों को खोलिए और लबों से बोलिए जो मिला उनसे मिला, उनसे मिला, उनसे मिला। वो कहते हैं उनसे कुछ नहीं मिलता, वो कहते हैं जो मिला उनसे मिला, जो मिला उनसे मिला। देता तो खुदा ही है लेकिन दिलाते मुस्तफा हैं। रब है मुअती, ये है कासिम, रिस्क है उसका, देता वो है, दिलाते ये हैं। सुभान अल्लाह। ये बुजुर्ग हमारे बुजुर्गी में तकलीफ उठा रहे हैं, उठ के आ रहे हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, इन सारे नौजवानों को इश्क रसूल की दौलत अता फरमाए। सुनो उनका मकाम, ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और कैसी नेमत, कहते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो ज़िशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। अरे सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और कैसा ईमान हो, कैसा इश्क हो, कैसे माने मुस्तफा को, तो कहते इस तरह उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो सुनो शान मुस्तफा, इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं तुझे नजर नहीं आता, हमने तो कुरान पढ़ा तो पूरे कुरान में जलवही रसूल नजर आया। एक आशिक कहता है मशगला काश न हो एक इबादत के सिवा, मुसहफ़े रूए शहीदीन की तिलावत के सिवा, और मैंने कुरान मुकद्दस की तिलावत की है, कुछ न पाया सरकार की मिदाद के सिवा। और आला हजरत कहते हैं ऐ रजा खुद साहिबे कुरान मद्दा है हुजूर, ऐ अहमद रजा, उनकी तारीफ तो उनका खुदा भी कर रहा है, परवरदिगार कुरान अज़ीम में उनकी अजमतें बयान कर रहा है। कहीं उनके चेहरे का तस्करा, कहीं उनकी जुल्फ का तस्करा, कहीं उनकी रफ्तार का तस्करा, कहीं उनकी गुफ्तार का तस्करा। कुरान पर हो, कुरान में मुस्तफा का सरापा नजर आ जाएगा। वो कहते हैं नहीं नजर आता। इमाम कहते हैं हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान में हुरूफे मुक़त्तिआत हैं जिनका माना किसी को नहीं पता, अल्लाह जानता है, उसकी अता से उसके रसूल जानते हैं। लेकिन इमाम कहते हैं हुरूफे मुक़त्तिआत को भी हम पढ़ते हैं तो वहां भी मुस्तफा का जलवा नजर आता है। एक कलाम लिखा इमाम इश्क व मोहब्बत ने, कसीदे नूर, ये नूर वाले मुस्तफा की नूरानी महफिल जश्न ईद मिलादुन नबी की मुनासिबत से आपने सजाया। मुस्तफा नूर हैं। अल्लाह पाक कुरान अज़ीम में फरमाता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक कि खुदा की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आ गया, वो किताबुन मुबीन, और एक रोशन किताब आ गई। देयर हैज कम टू यू फ्रॉम अल्लाह ए लाइट एंड ए ओपन बुक। ऐ लोगो तुम्हारे पास एक नूर आया और खुदा की जानिब से एक रोशन किताब आ गई। सुभान अल्लाह। तो नूर वाले मुस्तफा की नूरानी महफिल, और कुरान उस नबी को क्या कहता है? नूर। क्या कहता है? कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के तुम्हारे पास एक नूर आ गया। अब बताओ जब कुरान नबी को नूर कहे तो हम नबी के गुलाम उन्हें नूर ना कहें? अरे बोलो। आज कुछ नादान कहते हैं बदअकीदे,
उन्हें नूर क्यों कहते हो? नूर ना कहो, वो तो बशर हैं और नादान बशर भी अपने जैसा, उनके जैसा, इनके जैसा, न जाने किसके जैसा कहता है। हम सुन्नियों ने कहा कि सारे उलमा, अल्लामा दिलशाद साहब क़िबला, कारी दिलशाद साहब क़िबला, मौलाना नबील साहब क़िबला पूरी दुनिया जमाने के सामने ऐलान कर रहे हैं, अरे हम भी उन्हें बशर मानते हैं। कौन कहता है आका बशर नहीं है? लेकिन नादान बशर तो हैं, लेकिन वो खैरुल बशर हैं, वो जाने बशर हैं, वो ऐसे बशर हैं उनके सदक़े में हर बशर को बशरियत मिली। आला हजरत कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। अरे इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये बशर हैं। तू अपने जैसा कहता है, आईने में जरा कभी अपना चेहरा तो देख, तुझे समझ में आ जाएगा। तेरे थूक में बदबू आती है, तेरे पसीने में बदबू आती है, लेकिन वो मुस्तफा हैं, खुदा के महबूब हैं, आमना के लाल हैं। खारी कुएं में थूक डाल दें तो शहद से ज्यादा मीठा हो जाए, और पसीना जिसमें पाक से आए तो ऐसी खुशबू, दुनिया की कोई खुशबू मुस्तफा के पसीने का मुकाबला ना कर सके। वो शान मुस्तफा। तो सुनो, खुदा कहता है तुम्हारे पास एक नूर आ गया। अब अल्लाह कुरान में नूर कहे तो क्या हम नबी को नूर ना कहें? फिर हदीस पाक सुनो, प्यारे आका से हजरत जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो इमाम बुखारी के दादा उस्ताद लिखते हैं, नबी से सवाल हुआ सबसे पहले क्या पैदा किया गया? तो प्यारे आका ने फरमाया, ऐ जाबिर सुनो, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। अब कुरान में खुदा नबी को नूर कहे और खुद नबी जी हजरत जाबिर से, सहाबी रसूल से खुद के बारे में कहते हैं मेरे नूर को खुदा ने पैदा किया। बताओ, नबी अपने आप को नूर कहें तो सहाबी की हदीस को माने कि वहाबी की बात को माने? इसलिए कहो ऐ सुन्नियों, हम सहाबी की बात मानते हैं, वहाबी की बात नहीं मानते। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुनो, कुरान नूर कहे, मुस्तफा अपने आप को नूर कहे, सारे सहाबा नूर कहे, मुहद्दिसीन नूर कहे, मुफस्सिरीन नूर कहे, मुजद्दिदीन नूर कहे, तो आला हजरत की जबान में क्यों ना हम पुकार के कहें, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और जो गदा देखो लिए जाता है सदका नूर का, नूर दिन दीना तेरा दे डाल सदका नूर का। और बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू हैं बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का। और इसी कलाम में एक शेर आला हजरत का, हुरूफे मुक़त्तआत जिनका माना कोई नहीं जानता, काफ हा या आइन स्वाद। अरे पढ़ा है कहीं कुरान में है? पढ़ो नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने के लिए आया है, कुरान समझने के लिए आया है। तुमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को समझना छोड़ दिया, न जाने कौन कौन आज तुम्हें बहका रहा है। आज कौन कौन से यूट्यूबर यूट्यूब पे आते हैं, न जाने कैसे कैसे अकीदे तुम्हारे घर में फैला देते हैं। इसलिए नौजवानों, इस मोबाइल से जरा होशियार रहो, तुम्हारे ईमान पे डाका डाला जा रहा है। एक नादान यूट्यूबर बदबख्त बदअकीदा कहता है नबी का लक़ब उम्मी, और कहता है माज़ल्ला उम्मी का माना अनपढ़। माज़ल्ला बोलो माज़ल्ला। उसने कहा नबी को पढ़ना नहीं आता था, बोलो माज़ल्ला। अरे जिस नबी के सदक़े में दुनिया ने पढ़ना सीखा, तो नादान उसे कहता है पढ़ना नहीं आता। उम्मी का माना कहा अनपढ़। हम जवाब देते हैं तूने उम्मी का माना तो कर दिया अपनी जहालत के मुताबिक,
अब नबी भी अरबी लफ्ज है, जरा नबी का भी तर्जमा कर दे। जब नबी का तर्जमा करेगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा। उम्मी का माना वो नहीं जो तूने समझा, उम्मी का माना वो है जो हम अहले सुन्नत ने समझा। नबी किसे कहते हैं? खुदा कुरान में कह के पुकारता है, या युहन नबी, या युहर रसूल, या युहल मुज़म्मिल, या युहल मुद्दस्सिर। सिर्फ नबी का माना पढ़ ले तुझे समझ में आ जाएगा नबी किसे कहते हैं। तो सुनो, नबी का माना तलाश करोगे अरबी जबान में तो नबी का माना गैब की खबर देने वाला। कौन सी खबर देने वाला? गैब की खबर। आज क्या होने वाला है ये भी नबी बताता है, कल क्या होने वाला है ये भी नबी बताता है, कब्र में क्या होने वाला है ये भी नबी बताता है, हश्र में क्या होने वाला है ये भी नबी बताता है। सारे गैब की खबरें खुदा ने नबी को दी हैं, नबी ने उम्मत को दी है। अरे नादान, उम्मी का माना अनपढ़ करने वाले गवार, तूने नहीं समझा इसलिए जमाने को बेवकूफ न बना। अब नौजवानों में आपसे पूछूं उम्मी का माना, तो हमारी भी तो कमी, हमने चूंकि सीखा नहीं, कोई भी हमें बहका देता है। हमारे नबी नबी उम्मी हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु किताबा। कुरान अज़ीम के अंदर उम्मी कह के खुदा महबूब को खिताब करता है। तो सुनो, आज के इस जलसे से कम ये अकीदा समझ के जाओ, उम्मी का माना क्या है। हमारे आका नबी ये उम्मी हैं। बहुत सारे माने उम्मी के बयान किए गए, एक माना अनपढ़ भी आता है। लेकिन नादान, जब नबी के लिए उम्मी का लफ्ज इस्तेमाल हो तो वो माना नहीं किया जा सकता जो बेअदबी का हो, नबी की शान को घटाने वाला हो। इसलिए मुफस्सिरीन ने जो माना बयान किया वो माना बयान करो, जो मुहद्दिसीन ने बयान किया वो माना बयान करो। तो सुनो, उम्मी कहते हैं जिसने दुनिया के अंदर किसी उस्ताद से ना पढ़ा हो, जिसने दुनिया में किसी उस्ताद से ना पढ़ा हो। आप पढ़ो उस्ताद के मोहताज, हम पढ़ें उस्ताद के मोहताज। हर एक दुनिया में उस्ताद से पढ़ता है, लेकिन अल्लाह ने मुस्तफा को ऐसा बेनियाज बनाया, ऐसा मुख्तार बनाया, वो महबूब दुनिया में भी किसी से नहीं पढ़ते, बल्कि खुदा अपनी जानिब से उन्हें इल्म के खजाने अता फरमाता है। और कुरान में ऐलान करता है, और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने महबूब को कुरान सिखा दिया। कहता है वअल्लमा का मालम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब तू जो न जानता था वो सब कुछ खुदा ने तुझे सिखा दिया है। अब बताओ, कोई ऐसा इल्म है जो नबी को ना हो? कोई ऐसी बात है जिसे नबी ना जानते हो? नहीं। इसलिए उम्मी का माना अनपढ़ करने वालों, अपनी इस्लाह करो। नबी के इल्म का आलम तो ये है, इमाम इश्क मोहब्बत ने बताया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। और कहते हैं सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं, या रसूल अल्लाह वो जो तुझ पे आया नहीं। क्या नहीं जानते मुस्तफा? मोबाइल न टेलीफोन न कोई तार रखते हैं। हम दुनिया की खबर मोबाइल से रखें, टेलीफोन से रखें, तार से रखें, न जाने कौन कौन सी चीज से रखें, लेकिन सुनो, ये मुस्तफा हैं, खुदा ने इन्हें दुनियावी वसाइल से बेनियाज बना दिया है। मोबाइल न टेलीफोन न कोई तार रखते हैं, मगर खबर दोनों जहां की अहमद मुख्तार रखते हैं। तो आला हज़रत फरमाते हैं खुदा उन्हें नूर कहे, मुस्तफा अपने आप को नूर कहें, तो हम उन्हें नूर क्यों ना कहें। तो सुनो, हुरूफ मुक़त्तिआत आला हज़रत पढ़ते हैं, काफ हा या ऐन स्वाद। पढ़ो नौजवानों, कुरान पढ़ो। मुक़त्तिआत लिखी कि कहीं लिखा है अलिफ लाम मीम, कहीं लिखा अलिफ लाम मीम स्वाद, कहीं लिखा है हा मीम, कहीं लिखा है हा मीम ऐन सीन काफ, और एक मकाम पर क्या है काफ हा या ऐन स्वाद। अब काफ हा या ऐन स्वाद का माना क्या है कोई नहीं जानता, खुदा जानता है, खुदा की अता से उसके महबूब जानते हैं।
लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं हमने काफ आया इन स्वाद को देखा तो कहते हैं मैंने जब इश्क की निगाह से देखा तो यहां भी महबूब का जलवा नजर आया। फरमाते सुनो यहां भी महबूब का जलवा दिखा, इसलिए नजर बदलो, इश्क की नजर पैदा करो। नजरें बदल जाती हैं तो नजारे बदल जाते हैं। आशिकों की निगाह से देख, हर तरफ तुझे मुस्तफा का जलवा नजर आएगा। आंख वाला तेरी जौबन का तमाशा देखे, अरे दीदाए कौर को क्या ही नजर क्या देखे। तो इमाम इश्क मोहब्बत फरमाती काफ गेसू हाथ दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। हुरूफे मुक़त्तात में भी इमाम इश्क मोहब्बत को मुस्तफा का जलवा नजर आया। इसलिए नौजवानों इश्क पैदा करो, मुस्तफा की मोहब्बत का जज्बा पैदा करो। इश्क की निगाह से जो भी पढ़ोगे महबूब के जलवे नजर आएंगे। और इश्क तब पैदा होता है जब दिल में अदब आता है। इसलिए हम अहले सुन्नत अहले अदब हैं, औलिया का अदब करते हैं, अंबिया का अदब करते हैं, सालिहीन का अदब करते हैं, मुस्तफा करीम का अदब व एहतराम करते हैं। जो अदब करते हैं उन्हीं को अल्लाह इश्क की दौलत अता फरमाता है। सिद्दीक अकबर अदब करने वाले मुस्तफा के आशिक, उमर फारूक अदब करने वाले मुस्तफा के आशिक, उस्मान गनी अदब करने वाले मुस्तफा के आशिक, हैदर कर्रार मौला अली अदब करने वाले मुस्तफा के आशिक। मुस्तफा के इल्म पे कलाम करने वालों पहले मुस्तफा के अली का जवाब ले आओ। मुस्तफा के अली का जवाब नहीं ला सकोगे। जो अली कहते हैं बिस्मिल्लाह की तफसीर लिखने बैठूं तो इतनी किताबें लिख दूं जिन किताबों से 70 ऊंट लाद दिए जाएं। तो बताओ जब उस मुस्तफा की अली जो शहरे इल्म का दरवाजा है, तो मुस्तफा जो खुद शहरे इल्म है, बताओ शहरे इल्म का आलम क्या होगा। अल्लाह पाक उस मुस्तफा के इल्म पाक का सदका हमें दोनों जहान में अता फरमाए। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मुस्तफा करीम के नूर का सदका दुनिया में भी लो आखिरत में भी लो। उनकी मदह सराई करते रहेंगे, उनका कसीदा पढ़ते रहेंगे, इंशाअल्लाह दोनों जहान में अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह पाक फरमाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए हबीब हमने तुझे सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। We sent you as a mercy for all worlds, ए नबी सारे जहानों के लिए तुझे रहमत बनाया। आज कुछ लोग कलमा पढ़ के भी नबी को नहीं समझ पा रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने कलमा तो नहीं पढ़ा, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन इंसाफ की नजर से जब मुस्तफा को देखा, उनका जलवा देखा, उनकी सीरत को पढ़ा, तो जानते हो कैसे कैसे तफसीरें पढ़े। एक तफसीरा सुना दूं और अपनी बात को खत्म कर दूं। दरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नाम नोट कीजिए, नाम प्रोफेसर रामा कृष्णा राव। क्या नाम? रामा कृष्णा राव। मुसलमान नहीं, कलमा पढ़ने वाला नहीं, बहुत बड़ा प्रोफेसर। हुजूर की सीरत पढ़ी और पूरी जीवनी किताब में इसने लिखी हुजूर की। क्या लिखता है सुनो। पूरी सीरत पढ़ने के बाद, लिखने के बाद किसी ने कहा कैसा देखा नबी को, कैसा देखा पैगंबर को, क्या कहते हो बताओ। तो रामा कृष्णा राव कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद इज द परफेक्ट मॉडल फॉर ह्यूमन लाइफ। सुनो, आमिना का लाल पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन मॉडल है, रोल मॉडल है, नमूने अमल है। कुरान में अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। उसी कुरान को पढ़कर, मुस्तफा की हदीसों को पढ़कर गैर मुस्लिम भी पुकार उठा कि नबी की जिंदगी इंसानियत के लिए रोल मॉडल है। इसलिए मुसलमानों वो रोल मॉडल हैं, उनकी सुन्नतों पे अमल करो,
उनकी सीरत पे अमल करो, दोनों जहान में कामयाबी मिलेगी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी हमें लाजिम है। शहनशाह बता की रजा जोई वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, और ये शेर पढ़ के अपनी बात को तमाम कर दूं, कहते हैं लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। अरे जरा बोल दो, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। कहते हैं साई लो दामन सखी का थाम लो। आज हम कहते हैं ना दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे। नौजवान मेरे पकड़ तो सही पहले मजबूती से दामन। हमारे इकराम साहब बेटे माशाल्लाह बड़ी इज्जत अफजाई उलमा की इन्होंने, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तो आप सारे लोग इस मजलिस में आए हो मेरे नौजवानों भाइयों, इन महफिलों का मकसद है यहाँ से सीख के फिर अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करें। जो कुछ सुना है अमल करना। बात को खत्म कर रहा हूं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, अरे शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साई लो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, बाकी खुल्द इकराम हो ही जाएगा। सुनो जो कुछ है कायनात में सब मुस्तफा के लिए, इसलिए कलाम अशार मेरे साथ गुनगुनाओ, पढ़ो और बात को खत्म कर दें। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा, अरे बुलंद आवाज से हाथों को उठा के, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबाबो चले कि बाग फले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे, बाकी खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह पाक उस महबूब आजम का सदका हमें दुनिया में आखिरत में दोनों जहान में अता फरमाए।